नमस्कार, मैं एकता राज दुबड़। आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। आज का हमारा विषय ताल्लुक रखता है न सिर्फ खूबसूरती से बल्कि आत्मविश्वास से। आज हम बात करेंगे त्वचा के बारे में। स्किन रिलेटेड सभी समस्याओं के निवारण के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सरस्वती इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ऋषभ राज शर्मा, जो हमें बताएंगे सभी स्किन रिलेटेड समस्याओं के बारे में। तो आइए सवालों का सिलसिला सीधा शुरू करते हैं और रुक करते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। तो डॉक्टर साहब, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हापुड़ हलचल में। बहुत बहुत शुक्रिया एकता जी, मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। सर, सीधा सीधा मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आजकल आम तौर पर सबसे ज्यादा कॉमन स्किन प्रॉब्लम कौन सी है जो देखने को मिलती है? देखिए, आजकल ओपीडी में हमारे यहाँ पर ज्यादा जो कंडीशंस आ रही हैं वो है फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और बहुत सी बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको ज्यादा पसीना आता है। तो पसीने की वजह से, मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से जो फंगस है वो ज्यादा पनपती है हमारी बॉडी में, तो फंगल प्रॉब्लम ज्यादा आती है। दूसरी ये प्रॉब्लम है कि लोग फंगल डिजीजेस के लिए जो ट्रीटमेंट लेते हैं वो अधूरा लेते हैं, तो उसकी वजह से फंगस जो है वो जड़ से निकलती नहीं, जड़ से जाती नहीं, तो उसकी वजह से फंगल वाली प्रॉब्लम हमारे में ज्यादा देखी जा रही है। यकीनन आपने अपने कई पेशेंट्स को चेहरे की चमक के साथ उनका कॉन्फिडेंस भी वापस दिया है, तो ऐसी कोई अनुभव आपका आपके किसी पेशेंट्स के साथ रहा हो जो आप यहाँ पर हमारे साथ शेयर करना चाहें? जरूर जरूर। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि बट ये सिर्फ एक ही नहीं है, बार बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं। तो एक बार एक मेरे पास पेशेंट आया था जो जिसको स्किन की इश्यू थी, स्किन की प्रॉब्लम थी, काफी सालों से वो जूझ रहा था। बोलता था सर मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ, फिर वो ठीक हो जाता है, फिर वो फिर से वापस आ जाता है, जड़ से नहीं जाता है। और वो बहुत सूजा हुआ पेशेंट था, थोड़ा उसका चेहरा सूजा हुआ था, उसका शरीर थोड़ा सूजा हुआ सा लग रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि आपने किस डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि वही वो एक्चुअली गाँव से था, तो गाँव में जो झोला छाप होते हैं उनको वो दिखाया था। वो कोई एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर को नहीं दिखाया था उसने, तो वो सालों से सिर्फ उसी को दिखाया था, दिखाता रह रहा था जो उस गांव में प्रसिद्ध थे, जो भी झोला छाप जो थे होते हैं। तो और बातचीत करने पे मुझे पता चला कि उसको वो इंजेक्शन वगैरह लगाता था, प्रोबेबली स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन वगैरह वो लगाता था। तो स्टेरॉइड से वो फंगल इन्फेक्शन थी बेसिकली उसको, तो फंगल इन्फेक्शन स्टेरॉइड से बैठ जाती थी और कुछ दिनों के बाद वो फिर वापस आ जाती थी, बैठ जाती थी, क्योंकि फंगस वाली जो प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट स्टेरॉइड नहीं होता है, वो एंटी फंगल्स होते हैं। तो फिर जब उसका इलाज शुरू हुआ तो वो अराउंड एक ही महीने में बिल्कुल ठीक हो गया था और वो बड़ा शुक्र गुजार था। तो ये चीजें मैं आपके माध्यम से जनता को भी ये बताना चाहता हूँ कि आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएं या जो अपने आप को डॉक्टर कहता है उसके पास जाए, तो उसकी क्वालिफिकेशन जरूर देखिए कि वो एमबीबीएस है कि नहीं, वो एमडी है कि नहीं, क्योंकि ऐसे आजकल बहुत से मार्केट में आपको डॉक्टर्स, सो कॉल्ड डॉक्टर्स मिल जाएंगे या स्किन स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे जो वेल क्वालिफाइड नहीं होते हैं, जिन्होंने 3 साल की जो एक्स्ट्रा पढ़ाई होती है, जो हम सिर्फ स्किन के डिजीजेस देखने में लगाते हैं, वो नहीं किया होता है। तो आप हमेशा ये देखिए कि उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो एमबीबीएस एमडी है कि नहीं। ऐसे किसी भी झोला छाप जो अपने आप को स्किन स्पेशलिस्ट कहता है उसके पास मत जाइए। देखिए, अपनी स्किन के लिए आप लोगों को अपना टाइम निकालना पड़ता है, वो पड़ेगा, वो तो जरूरी है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आजकल गर्मियों की वजह से धूप बहुत ज्यादा है, उसमें आप सबसे पहले जब धूप सबसे कड़क रहती है उसमें बाहर जाना थोड़ा कम करिए, हो सके तो ना जाइए, और अगर जाना चाहते हैं तो आप कोई छाता लेके या मुंह ढक के बाहर जाइए। दूसरी चीज, बिना सनस्क्रीन लगाए आप बाहर ना जाए। सनस्क्रीन जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाते हुए ही लगाना है, आपको घर में भी रह के सनस्क्रीन लगाना है और बाहर भी, और हर 3-3 घंटे के बाद आपको सनस्क्रीन लगाना जरूरी, क्योंकि जैसे खिड़कियां होती हैं वहां से यूवी रेडिएशंस होती हैं, यूवी एक किरणें होती हैं जो दिखती नहीं है, बट उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है स्किन में, जैसे पिगमेंटेशन हो सकती है, टैनिंग हो सकती है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है।
और कभी भी कोई ऐसे उल्टे सीधे प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन जो खरीदते हैं वो ऐसे नहीं यूज कर रहे हैं। आपने हमेशा किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से ही मिलना है और वो जो आपको दवाई देंगे, वो जो आपको स्किन के लिए प्रोडक्ट देंगे वही यूज करने हैं, खुद से आपने नहीं करना है। डॉक्टर साहब बिल्कुल मुझे एक शेर भी याद आ रहा है कि जैसी सोच होती है वैसा मंजर होता है, आखिर मौसम तो हर इंसान के अंदर होता है। तो बेसिकली कहा ये जाता है कि जो हम जैसा खाते हैं, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बिल्कुल। होगा मन। तो ये स्किन पर भी इसका कोई इफेक्ट होता है कि जैसा हम खाते हैं वो हमारी स्किन पे भी दिखाई देता है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए जो हम खाते हैं, अगर हम ज़्यादा ऑयली प्रोडक्ट्स खाते हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं या ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं, तो देखा गया है कि लोगों को ज़्यादा पिंपल्स होते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको अपनी स्किन ग्लोइंग रखनी है या अगर आपको सन प्रोटेक्शन चाहिए, तो ऐसी एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट होनी चाहिए जिसमें जैसे कि बीट रूट हो गया, जैसे विटामिन सी वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे लेमन है या टमाटर या संतरे, ये सारे जो है जिसमें विटामिन सी रहता है, ये बहुत सही अच्छा रहता है स्किन के लिए। और इससे आपको एंटीऑक्सीडेंट एक तरह का प्रोटेक्शन मिलती है कि जो भी फ्री रेडिकल डैमेजेस होते हैं यूवी रेडिएशन से, स्किन जो सन धूप की किरणें होती है उसकी वजह से, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलती है। दूसरी चीज ये है कि आपका पेट जब तक ठीक नहीं रहेगा तब तक आपकी स्किन ग्लो नहीं करेगी, वो तो बिल्कुल सही बात है। तो पेट में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप उसको जरूर करेक्ट करिए, अपने डॉक्टर से मिलिए। अपने घर के नुस्खे वगैरह ये सब मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। जी। ओके। डॉक्टर साहब ऐसा देखा जाता है महिलाएं तो फिर भी अपने स्किन के लिए काफी ज्यादा केयर करती हैं और वो सोचती भी है और ध्यान भी देती है उस तरफ, लेकिन पुरुषों का उस तरफ बहुत कम रेयरली ध्यान जाता है। तो क्या महिला और पुरुष का दोनों का जो स्किन का केयर करने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है? जो चीजें महिलाएं यूज करती हैं वो पुरुष भी यूज कर सकते हैं या दोनों का किस तरीके से रूटीन होना चाहिए? देखिए जनरली ये परसेप्शन रहता है कि लड़कियों का या जो स्किन है वो थोड़ा सेंसिटिव है, विच इज ट्रू। बट स्किन केयर के मामले में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बेसिक आप क्लेंजर यूज करिए, सबसे पहले अपना फेस वॉश करने के लिए क्लेंजर आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप मॉइस्चराइजर यूज करिए और एक सनस्क्रीन यूज करिए। ये तीन चीजें जो है, जो बेसिक चीजें होती है स्किन को हेल्दी रखने के लिए, वो यही तीन होती है। बाकी जो भी आपके कंसर्न है फेस पे या स्किन में, जो भी आपको टैनिंग है, पिगमेंटेशन है, तो उस चीज के लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट एक अपने हिसाब से देख के, स्किन का क्या टाइप है, ऑयली है या ड्राई है, उस हिसाब से आपको वो सजेस्ट करेंगे सीरम्स या जो भी दवाइयां होंगी। बट ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता क्योंकि स्किन तो सेम ही है, ऑलमोस्ट इट इज सेम। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक चीज और देखने को मिलती है कि हम जैसे माहौल में रहते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, घर, एसी में रहते हैं, कार में भी एसी होता है, एयर कंडीशन माहौल होता है, लेकिन जब कभी धूप में मार्केट में निकलना पड़ता है तो एकदम से बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, हॉस्पिटल की तरफ भी भागना हाँ। पड़ता है। तो उससे कैसे डील करें, उस सिचुएशन से कैसे डील करें? देखिए आजकल गर्मियों में हीट स्ट्रोक होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो वही आप बता रहे हैं। तो उसमें आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आप पहले तो अपना हाइड्रेशन करेक्ट करिए। आप अपना जो दिन में पानी पीते हैं वो कम से कम 3 से 4 लीटर पीना ही पीना है। वो पीना जरूरी है क्योंकि जो आपके पसीने हैं उसके थ्रू पानी हमारी बॉडी से लॉस हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि आपको अपने जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो जो हमें किसी पर्टिकुलर फूड से ही मिलते हैं, तो वो आपने जैसे नींबू पानी हो गया या आप ओआरएस पी सकते हैं, इलेक्ट्रॉल वगैरह, तो वो चीजें पीना इस मौसम में बहुत जरूरी रहता है। तीसरी चीज कि जब आप बाहर जाएं तो आप एक बॉटल लेकर जा सकते हैं कि आपको जैसे ही आपका मुंह सूखे, आपको पता चले, वही बॉडी एक आपको तरह का एक लक्षण होता है कि बॉडी आपको बता रही है कि शरीर में पानी कम हो रहा है, तो तुरंत आपको आप वो जो बॉटल साथ में ले रहे हैं उसको आप सिप सिप करके पी सकते हैं। और अपना बस इतना ही है। ओके। तो डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक भी ये भी सवाल है कि आप इतने फिट हैं, एक्टिव हैं, तो आपका क्या ऐसा कोई सीक्रेट है जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? प्लीज वो बताएं। नहीं, मेरे हिसाब से अगर आप सही स्किन केयर करें, आप सनस्क्रीन लगाएं, मॉइस्चराइजर लगाएं,
सुबह जो मॉर्निंग रूटीन रहता है वो रहे, और नाइट में जो जैसे हम ब्रश करते हैं, जैसे अब आपको आदत हो गई है रोज ब्रश करने की, वैसे ही अपने ब्रश के साथ आप स्किन के प्रोडक्ट्स रख लीजिए ताकि आपको याद रह जाए। लोग ज्यादातर आलस आ जाता है लोगों को कि कब कौन उठे कौन लगाए, तो आप तुरंत ही जहां पर आप अपने ब्रश या जो भी टूथपेस्ट वगैरह रखते हैं वहीं पर आप अपने प्रोडक्ट्स रख के आप अपना ये कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको खाना जो आप खाते हैं वो जरूरी है। आपको फाइबर रिच डाइट होनी चाहिए, विटामिन सी रिच फूड्स होने चाहिए, जो आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको पता होना चाहिए कितना कार्बोहाइड्रेट खाना है, कितना प्रोटीन होना चाहिए डाइट में, कितना फैट। तो जब आप एक बैलेंस्ड डाइट खाएंगे तभी आपका जो डाइट होगी वो जस्टिफाई होगी। दूसरी चीज होते हैं मिनरल्स, होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बालों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे बायोटिन हो गया या विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपको तो आजकल इंटरनेट पे पता चल ही जाएगा कि कौन से खानों में कौन से पदार्थ होते हैं और कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो वो सारा आप रिसर्च करके या अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या कोई भी डॉक्टर या डाइटिशियन से आप मिलके बात करके। डॉक्टर साहब, मेरा लास्ट प्रश्न आपसे ये है कि अभी गर्मियां आ रही हैं बहुत ज्यादा, तो हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसा मंत्र दीजिए जो सभी के लिए कारगर सिद्ध हो और सभी उसको इस्तेमाल भी कर सकें। जी, देखिए अभी तो गर्मियां हैं, गर्मियों के लिए जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है कि आपको पानी, सबसे पहले पानी आपने काफी पीना है, 3 से 4 लीटर पानी आपको दिन में पीना है। दूसरी चीज कि जब भी आप बाहर जाएं तो सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर लगाए बिना ना जाएं। सनस्क्रीन घर में बैठे हुए भी आपको लगाना है, जरूरी नहीं है कि बाहर जाते हुए, क्योंकि यूवी रेडिएशंस जो होती हैं वो खिड़कियों से अंदर आ सकती है और आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है। तो सनस्क्रीन आपने हर 2-2, 3-3 घंटे बाद लगाना है पूरे चेहरे पे और गर्दन पे। तीसरी चीज है कि जो खाना है, खाना आपने एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स जो होते हैं वो खाना है, जिसमें विटामिन सी ज्यादातर अगर हो तो वो आपकी स्किन के लिए काफी अच्छा रहता है। चौथी, अगर कोई भी आपको स्किन प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं तो बिना किसी वेल क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, वेल क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट के बिना आप वो ना यूज करें। ऐसे गूगल से, यूट्यूब पे रिव्यूज लेके आप जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो ना लें। डॉक्टर्स को पता है कि कौन सा आपकी स्किन के हिसाब से वो आपको देंगे प्रोडक्ट जो आपकी स्किन को सूट करेंगे, तो उसी हिसाब से वो आपको दवाई देंगे। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।